हेलो बच्चों बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और चैप्टर कौन सा होगा आपका? तो चैप्टर होगा आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और साल आपका 2020, 2021 और 2022। ये 3 साल के क्वेश्चन एनडीए के प्रीवियस ईयर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग डिस्कस करेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से बच्चों एनडीए में 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी वेटेज लगभग ठीक ठाक है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी पूछ लेता है इनडिफिनिट से। तो ओके बच्चों, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देख रहे हो बच्चों कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ये आपका एक इंटीग्रेशन है जिसको I1 से रिप्रेजेंट किया है, और एक दूसरा इंटीग्रेशन है ये I2 से रिप्रेजेंट किया है। अब बोल रहा है कि I1 प्लस I2 की वैल्यू निकालो। अब देखो, अब इसमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब I1 का इंटीग्रेशन और I2 का इंटीग्रेशन निकाल कर आप ऐड करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम I1 और I2 जो इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2 दिया हुआ है, दोनों को साथ में ही ऐड करके या फिर इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब I1 इंटीग्रेशन 1 में अगर e⁻⁻x कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नहीं तो इसमें से e⁻x कॉमन ले लो, अब आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे इस I1 से हम क्या करते हैं e⁻x कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर माइनस e⁻x कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस e⁻x कॉमन लेते हैं। तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि डिवाइड करना, ये माइनस ही हो जिस पर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो ये क्या आ जाएगा, आप देखो, ये e⁻⁻x जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो e⁻x इंटू e⁻x और ये आपका dx, और ये फिर हो जाएगा फिर e⁻x इंटू e⁻x प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2e⁻x प्लस 1। और ये भी कितना हो जाएगा, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2। अब आ गया, देखो सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप ऐड कर लो, आप देखो I1 इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 आपका हो जाए e⁻2x और e⁻2x प्लस 1 ये, और इंटीग्रेशन 2 तो आपका यही है e⁻2x प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, e⁻2x प्लस 1 ऊपर भी आ गया, e⁻2x प्लस 1 ऊपर भी आ गया, नीचे dx हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका dx, तो ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस सी। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी, x प्लस सी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कब का है जी, 2022 का क्वेश्चन है। फर्स्ट एनडीए एग्जामिनेशन, एनडीए 2 बार लेता है। ठीक है, तो पहला माने 2022 का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसका, ठीक है ना, जो अप्रैल में होता है। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, ये भी हमारा इनडिफिनिट का है। ठीक है, अब देख लेना कि इनडिफिनिट में क्या होता है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का एक सोल्यूशन नहीं होता, मिनी सोल्यूशन होता है, इन्फिनाइट सोल्यूशन होता है। ठीक है ना, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन क्या है इसमें, 10 में है। ठीक है ना, चलिए क्या करें, चलिए हम इसको ऐसे मान लेते हैं आई, मतलब इंटीग्रेशन ऐसे ले लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये देखो, ये माइनस में दिया है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये पावर में 1/2 दिया हुआ है, तो पावर में अगर 1/2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। और ये फिर ये कितना हो जाएगा, ये cos x का पावर कितना है 3/2, तो 1/, तो ये हो जाएगा ऐसे रूट अ पावर अंदर में 3, और ऊपर में क्या है जी, ये इंटू dx। अब क्या हमें tan लाना है, तो देखो रूट साइन एक्स से, तो अगर रूट कॉस एक्स होता तो ये रूट tan x हो जाता। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं इसमें कि इसमें हम रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, रूट कॉस एक्स क्या कर लिए हमने, मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया। अब ऐसा क्यों किया, अभी पता चल जाएगा क्यों ऐसा किया। अब आगे देखो, तो ये आपका क्या बन गया, ये तो आपका हमारा हो गया कितना, तो ये हो जाएगा
कितना है रूट 10x, और ये अब ये क्या बन गया देखो, इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x और इंटू cos क्यू एक्स, तो cos के पावर 4x हो गया। अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos के पावर 4x, तो रूट हटाएंगे तो कितना cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर अब लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया कितना, ये इंटीग्रेशन हो गया dx, ये आपका रूट आपका tan x हो गया, और ये रूट हो गया आपका cos टू पावर 4x। ठीक है, अच्छा cos टू पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट, ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x। अब ये कितना हो जाएगा देखो, अब देखो 1/cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, और रूट हो गया आपका tan x dx। ये हमारा आई। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो tan x को अगर हम t मान लेते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हमने लेट कर लिया, और ये हो गया आपका dt/dx। तो यहाँ से आपका कितना आ गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब आपका क्या हो गया, अब देखो तो ये हो जाएगा आपका dt, और ये हो गया रूट t, तो कितना होता है, ये होता है रूट नहीं, तो ये हो जाएगा रूट t बराबर क्या है जी हमारा tan x अब प्लस c, यही आंसर हो गया। ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि रू काला इंटीग्रेशन dx अंडर रूट x बराबर होता है 2√x प्लस c, ये फार्मूला होता है, ये वहाँ से हम लिखे हैं। ठीक है, अच्छा तो सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत हो गया। इसका भी ऑप्शन क्या है जी, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखो जेई में भी देता है, थोड़ा सा उससे जेई मेन से थोड़ा सा कम लेवल का होता है, और जेई मेंस में इससे थोड़ा सा टफ लेवल का होता है। ठीक है, क्योंकि जेई मेंस में आपका एक क्वेश्चन पर टाइम मिलता है 2 मिनट से ज़्यादा, और एनडीए में आपका 1 मिनट से ज़्यादा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अंतर होता है कैलकुलेटिंग का, निकाला टफनेस का। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इंटीग्रेशन, ये वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो 0 से लेके π/4 में, मतलब x हमारा 0 से π/4 के बीच में ही होगा। तो अब हमें बताना है ये बताना है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। इसका मतलब कि हम इसको क्या करेंगे, इसको फॉर्म में लिखेंगे, और फिर हम इक्वेट करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है, क्या दिया हुआ है जी, तो 1 माइनस साइन 2x और ये dx। देखो साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन 2 थीटा वाला फार्मूला। इसका मतलब 1 को हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 को हमें लिखना होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ पर माइनस, तो ये देखो चेंज कर दिया, ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये dx, ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल होगा। अब देखो रूट का परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड, ये हो जाएगा मॉड हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये dx। अब थोड़ा सा मॉड के बारे में जानें। जैसे होता है कि मॉड एक्स को हम क्या लिखते हैं, रूट एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स लिख लेंगे। अब इसी तरह से ये लिख लिए। अब चलिए मॉड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो मॉड एक्स बराबर क्या होता है, एक्स जब एक्स 0 से बड़ा छोटा हो, और माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा हो। यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर हमारा क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसकी 2 वैल्यू होगी, एक होगा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और दूसरा होगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये कब होगा, ये तब होगा, ये वाला ये कंडीशन, एक मिनट यहाँ पर, ये हमारा कंडीशन तब होता है जब हमारा क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और ये कंडीशन तब होगा जब हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन 0 होगा। ओके, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। वो कहाँ से पता करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन दिया है, एक्स 0 से लेके π/4 के बीच में है। तो अच्छा ये बताओ, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होगा, यहाँ पर देखो, यदि एक्स 0 से लेके π/4 में होगा तो साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स,
तो 0 से पाई अपॉन 4 मतलब 0 से 45, तो 0 से 45 में साइन की वैल्यू कम होती है और कॉस की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, और कॉस में माइनस है। इसका मतलब कि कम में से माइनस, बड़ा माइनस वाला को घटाएंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। इस कंडीशन पर ये कैसे, क्योंकि साइन एक्स 0 से पाई अपन 4 के बीच में छोटा होता है और कॉस जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना, तो इसलिए ये पूरा वैल्यू निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा इसका मतलब ये रखेंगे, जब ये छोटा होता है तो ये मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ से क्लियर है, ये आपको समझा दिए समझाने। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, अब चीज़ें यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। इस माइनस को अंदर लाओगे तो कॉस प्लस में हो जाएगा साइन माइनस में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हमने ऐसे भी लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट करो तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, अब प्लस सी, तो कितना आ गया आपका, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये किसके बराबर हो गया, इसका मतलब कि हमारा ये देखो ये हो गया हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखो साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स प्लस सी, ये किसके बराबर हो गया, तो ए प्लस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अब प्लस सी। इक्वेट करो, इक्वेट करेंगे तो ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर 1 आएगा। देखो ये साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स ए की जगह पर 1 है, कॉस एक्स है यहाँ पर कॉस है बी की जगह 1 है। तो अब ए प्लस बी देखो, तो ए प्लस बी कितना हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ए प्लस बी 2 है नहीं, आंसर है ए प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में आया, तो आंसर ये होगा आपका। तो कौन सा मैच किया, बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका, आप देखो अब 2021 का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन ये है, अब इस किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। इस पूरे फंक्शन को हमें एक्स स्क्वायर कर, मतलब करना क्या है कि हमारा एफ ऑफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अच्छा तो क्या दिया हुआ है, यह हमारा दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 को हमें डी एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है, ये हमें निकालना है। क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये जो दिया हुआ इस एक्स स्क्वायर को ही मान लेते हैं कुछ, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया एक्स स्क्वायर को टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इस क्यों हम माने हैं, इसमें कोई नहीं किए कि ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया देखो, तो अब ये हमारा हो गया कितना, देखो ये 1 एक्स स्क्वायर हो गया टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर, क्योंकि x के पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, ये तो ये t का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर t का स्क्वायर हो गया ये, और ये d और x स्क्वायर हो गया dt, देखो हो गया है ना, t में आ गया, t क्या है, x स्क्वायर है। अब इसको आसानी से करेंगे, 1 का कितना हो जाएगा t का कितना हो जाएगा t स्क्वायर 2, और t का स्क्वायर कितना होगा t ऑफ पावर 3। अब t की वैल्यू रख दो, कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ पर हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स के पावर 4/2, ये पावर 3 है तो ये 6 ऑफ ये 3 प्लस ये है कोई आंसर, ये देखो ये कौन सा आंसर है, ये देखो डी, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4/2 एक्स, ये देखो डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल रहा है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा ये सब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर x के पावर n भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा तो क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका i दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये मैंने i मतलब इंटीग्रेशन ले लिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इसमें क्या करेंगे कि इसको हम ये पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, बहुत तरीक़ा से कर सकते हैं,
पार्शियल फ्रैक्शन से आसानी होगा। अगर एक्स स्क्वायर को हम इसमें टी मान लें तो दिक्कत क्या होगा, देखो अगर एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लेते हैं, लेट करते हैं, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, और ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, अब ये हो गया 2x dx इक्वल टू डी टी। यहाँ पर तो x है नहीं, अब हम dx का वैल्यू रखेंगे तो वो आ जाएगा, आप dx का वैल्यू रख सकते हो तो ये आ जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, जब हम इसको एक्स स्क्वायर को टी मान लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x होना चाहिए, 2 तो कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर x होना चाहिए तो x से मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से dx की वैल्यू डायरेक्ट रख दो तो दोनों हो जाएगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, x ऊपर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में डिवाइड कर दिया, थोड़ा आसान हो गया। ये कितना हो जाएगा, मल्टी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम किए तो यहाँ से देखो हमें अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 को इधर करेंगे तो ये डी टी अपॉन 2 आ जाएगा। अब चलिए अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन 2 और ये हो जाएगा t और t प्लस 1। तो ये 1/2 क्या है जी, बाहर कर लेते हैं, ये 1/2 बाहर हो जाएगा आपका dt और t और t प्लस 1। अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन देखो 1 और t और t प्लस 1 क्या होता है a/t और ये हो जाएगा b/t प्लस 1। अब देखो डायरेक्ट कर सकते हो, a निकालना है तो इसके डिनोमिनेटर में इसको 0 के बराबर करेंगे, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो इसमें देखो जिसमें t इक्वल टू 0 की उसको हटा देंगे, जैसे 1/t और t प्लस 1 में रखेंगे तो इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर रखो तो कितना आएगा 1 और 0 प्लस 1 कितना आ गया 1/1। तो a बराबर कितना आ गया 1 हो गया, a बराबर कितना आ जाएगा 1। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे a बराबर 1। b निकालना है तो b निकालना तो इसके डिनोमिनेटर में t प्लस 1 है, तो t प्लस 1 इक्वल टू 0 तो t बराबर -1। अब किस में, इसमें रखेंगे, इसमें फिर मैंने वही ये t और t प्लस 1 में, तो ये क्या करेंगे t प्लस 1 को 0 तो इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर रख दो तो ये -1, तो ये कितना है -1 तो ये b हो गया। तो आपका b बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से हमारा b बराबर -1। आपको जैसे करना है कर सकते हो। तो अब ये कितना हो गया हमारा इंटीग्रेशन, देखो अब हमारा हो गया i बराबर ये कितना हो गया, इसको तोड़ दिए तो ये a/t ये 1/2 हो गया और ये b/t प्लस 1। a वैल्यू कितना है 1 और b कितना है -1, ठीक है, और ये आपका dt तो 1/t। अब 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/t का होता है log t मॉड में, और ये देखो ये यहाँ पर माइनस लगा दो, ये प्लस कर दो। अब 1/t प्लस 1 का कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा कितना, ये t प्लस 1। t के साथ कितना मल्टीप्लाई, ये 1, तो 1 से इसको डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब प्लस। अब ये देखो ये log की प्रॉपर्टीज में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं log t/t प्लस 1, और ये मतलब प्लस c तो होगा ही, प्लस c। तो आपका अगर हमें आंसर लिखना हो तो कितना हो जाएगा 1/2 log t का वैल्यू कितना है जी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया ये आपका, और ये नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। यही आपका आंसर है, कोई आंसर। log का बेस e है, इसको हम ln लिख सकते हैं, log का बेस e है, यहाँ पर log का बेस e है, देखो ln के लिखा जाता है log जिसका बेस e है, तो इसको हम ln भी लिख सकते हैं या log भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 भी होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1, इसका ऑप्शन 1 होगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देते जा रहे हैं, नहीं तो इससे हम सिंपल है, डायरेक्ट कर लगते हैं क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है e टू पावर। अब ध्यान दो यहाँ पर इसको, ये 2 ln x मतलब आपको मालूम है कि ln x का मतलब होता है log जिसका बेस ऐसे ही होता है, और यहाँ पर 2 है तो ये 2, तो ये पावर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंपल हो e2 ln x है, तो ये आप प्लस हो गया माने ln x स्क्वायर। ln नहीं समझ में आ रहा तो इसका log लिखो जिसका बेस e हो जाएगा,
ln नहीं समझ रहा है तो log जिसका बेस ई हो जाएगा, ln ही लिखते हैं, ये नेचुरल लॉग। तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। अब तो ये कितना हो गया, ये देखो ये हमारा हो गया कितना ई ln, ये 2x के पावर 2, ये dx तो होगा ही नीचे, ये नीचे dx होगा। अब ये कितना हो गया, ये ln x का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, क्योंकि 2 है तो ये कितना हो जाएगा x के पावर 4। ठीक है, अब देखो ln का मतलब क्या हो गया, ln का मतलब हो गया log जिसका बेस ही हो, तो ये कितना हो जाएगा x के पावर 4। तो ये कितना, अब ये इसका इंटीग्रेशन तो देंगे ना, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन देंगे, ये कितना हो जाएगा x के पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, x के पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर tan इनवर्स x है और sec स्क्वायर किस में है, tan इनवर्स x में। ये ऑप्शन देखना पड़ता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये इनडिफिनिट का, इसका एक नहीं बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है। ऐसा करते हैं इसमें कि हम tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, कुछ भी मान लो या y मान लो, कुछ भी, तो x बराबर या y मान लो जैसे, तो ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स y। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन जो है, ये हमारा जो इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये हो गया dx और ये हुआ sec स्क्वायर y। ठीक है, sec को क्या हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, sec स्क्वायर को हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो आ गया dx। अब ये हमें मालूम है कि देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया y, तो ये हो गया y, यहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y। तो अब कितना हो जाएगा, ये dx, चलो tan y कितना है, x के बराबर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये भी x में है, यहाँ भी dx है, तो मतलब इंटीग्रेट हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस सी, हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस सी इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर कि ये देखिए इसका एक इंटीग्रेशन बताना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, dx अपॉन sec x प्लस tan x का बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देंगे हम, sec x माइनस यहाँ पर tan x से मल्टीप्लाई कर दिए और sec x माइनस tan x से कर दिए। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं इसको, ऐसे। यहाँ पर देखो 1 है, क्या है जी, 1 है। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर क्या हो सकता है, sec स्क्वायर थीटा, हम माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x और ये dx, ओपन में ये हो जाएगा sec x माइनस हम आपका tan x। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x, और ये आपका क्या हो गया, sec x माइनस tan x, ये हो गया dx, और ये आपका कट गया। अब आपका रिजल्ट क्या आया देखो, अब आपका यहाँ पर आया कितना आया देखो, तो आया आपका sec x, सॉरी हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, गलती हो गया कि यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है, तो ये वाला कट गया, मतलब माइनस वाला बच जाएगा। तो sec x माइनस tan x और dx।
अब ये आपका हो गया sec x dx और ये आपका हो गया tan x dx। sec x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, log मतलब ln, log लो जिसका बेस e हो या ln लिखो, क्या होता है जी, मॉड में sec x प्लस tan x होता है। यहाँ पर sec में है, cos में नहीं है, तो tan x का होता है log sec x या माइनस log cos x, मतलब कि log जिसका बेस e है उसको ln भी लिख सकते हैं, तो ln लिख सकते हैं और ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ऐसा कोई आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका उसी तरह का एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन किए थे 2022 में, यहाँ पर ऐसे स्क्वायर था, यहाँ पर पावर एन है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे क्या करेंगे, फिर उसी तरह से कुछ हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। किसको मल्टीप्लाई करें, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन को अगर आप टी मानते हो, एक्स के पावर एन को टी मानते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, एक्स एन माइनस वन और ये डी टी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब कि एक्स के पावर एन माइनस वन ऊपर होना चाहिए, तो हम क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एक्स के पावर एन माइनस वन, ऊपर भी करते हैं नीचे भी करते हैं और फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये डी एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स के पावर एन प्लस वन है। हमने क्या कर दिया कि x के पावर n माइनस वन ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी हमने डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर यहाँ पर वन है तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा वन प्लस एन माइनस वन, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स के पावर n आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, क्या x के पावर n को t मान लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n x के पावर n माइनस वन, ये आपका हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से देखो x के पावर हम निकाल लेते हैं, x के पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी टी अपॉन n। अब इसको रख लो, अब हमारा कितना आ जाएगा, ये देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपका dx इंटीग्रेशन, ये तो हो गया dx, ये हो जाएगा t और ये हो गया t प्लस वन, ठीक है, सॉरी ये dt। अब इसको पार्शियल कर लेंगे, ये a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस वन और ये हो गया dt। फिर वैसे पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो मालूम है, तो a बराबर वन आएगा, b बराबर माइनस वन आएगा, ठीक है, आप कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पर n तो छूट गया, तो यहाँ पर वन अपॉन n बाहर कर देंगे, हो गया, ठीक है। t इक्वल टू जीरो रखोगे तो a की वैल्यू वन आएगी, t इक्वल टू माइनस वन रखोगे b वैल्यू आएगी, तो वन अपॉन n, यहाँ पर वन अपॉन t माइनस वन अपॉन t प्लस वन, तो कितना हो गया, वन अपॉन a, इसका कितना हो जाएगा, ln लिखो या log जिसका बेस e, ये हो गया मॉड t माइनस ln प्लस सी, तो ये हो गया वन अपॉन ए, ये कितना है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ए अपॉन बी, तो टी अपॉन टी प्लस वन, और वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा एल एन। ये कितना हो जाएगा, एक्स के पावर एन और ये एक्स के पावर एन प्लस वन, तो है देखो ऑप्शन नंबर ए, ऐसा ही था। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ई टू पावर लॉग एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। चलिए अब इसमें देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है। साइन कॉस में दिया है, साइन स्क्वायर एक्स में दिया हुआ है, देखो प्लस माइनस में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से चलो पहले हम ई टू पावर लॉग एक्स, यहाँ पर बेस ई है और ये प्लस आपका साइन एक्स है और ये क्या है जी आपका कॉस एक्स डी एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बन जाएगा आपका एक्स, तो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, अब प्लस ये हो गया हमारा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे, तो किसको वन माने किसको टू, तो आई लेट पहले क्या आया, अलजेब्रा, तो ये आपका हो गया यू और ये आपका हो गया वी, तो यू अपॉन वी से कर लिए, ठीक है। तो आई लेट से तो क्या हो जाता है यहाँ पर देखो, तो u को छोड़ देते हैं, यहाँ पर x इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये cos x डी एक्स माइनस डी यू अपॉन मैंने, और ये फिर इंटीग्रेशन cos x डी एक्स, ये तो हो गया।
और फिर dx। अब इसका क्या करें, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा प्लस। देखो इसमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, ये लाना है। तो ऐसा करते हैं, हमें साइन लाना है तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें हम लेट कर लेते हैं क्या, इसमें हम साइन लेट कर लेते हैं क्या, साइन एक्स इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो कितना आ जाएगा, इसको ये हो जाएगा कॉस डी एक्स इक्वल टू आपका डी टी आया। तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी और डी टी। चलिए अब ये कितना आ जाएगा, एक कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, ये 1, फिर हो जाएगा ये साइन एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर और सी, ये आपका हो जाएगा एक्स साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और टी की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर अपन 2 प्लस, ये देखो है कहीं आंसर साइन एक्स प्लस कॉस, ये देखो। ओके नेक्स्ट कर लेते हैं, ये देखिए क्वेश्चन, ये आपका पी एक्स बराबर दिया हुआ है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा इसको हम करते हैं क्या, कि पी ऑफ एक्स आपका क्या दिया है, 4 e टू पावर 2x होल पावर, ये कितना हो जाएगा 4 2 के पावर x e टू पावर 2x। अब ये देखो ये a टू पावर x पर बन गया, ये 4 कांस्टेंट उसका वेरिएबल है, तो क्या होता है e टू पावर x log a, जिसका बेस e हो, ठीक है ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 2 के पावर x कितना हो जाएगा, तो 4x ln लिख लो, ln 2x ऐसे आएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा e के पावर, ऐसे हम आपको लिख लेते हैं, ये 4 2 के पावर x और e के पावर 2x को हम लिख सकते हैं e के पावर 4x ln 4 और इंटू 2x, ये हो गया। इसको हम हटा देते हैं, समझ में आ गया हमें यहाँ तक। अब देखो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, तो e के पावर कितना हो जाएगा 4x ln 4 प्लस 2x। अब यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा कुछ गलती कर दिए क्या, सॉरी यहाँ पर 2x होगा, 4x थोड़े होगा, 2x होगा, यहाँ पर पावर में 2x है ना, तो 2x होगा, सॉरी। अब क्या हो जाएगा, देखो e के पावर क्या हो जाएगा, 2x कॉमन लिए तो हो जाएगा ln 4 प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा, हाँ चलो हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर, नाउ इंटीग्रेशन है आपका पी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन e के पावर 2x मतलब 1 प्लस ln 4 dx। तो ये तो आ गया, सॉल्व हो गया, कितना हो जाएगा e के पावर 2x और 1 प्लस ln 4, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा कांस्टेंट, ये dx मल्टीप्लाई, ये तो कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे ln 4। ओके तो ये अब देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, इस पी एक्स के ही बराबर है। तो ये हो गया आपका पी एक्स, पी ऑफ एक्स, ये 1 और ln 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसका आंसर है कोई, और ये प्लस सी तो होगा ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि प्लस सी नहीं होगा। तो इसका आंसर है पी ऑफ एक्स अपॉन, देखो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये आपको, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका सही, ये आंसर, ये आपका ये आंसर। ओके बच्चों।